चलो यार, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. चलो ठीक है। तो अभी कल हमने देख लिया था, क्या देख लिया था हमने? फोर्सेस देखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देखे थे, उसकी कुछ कैलकुलेशंस करी थी। एंड क्या अपने को एसएचएम आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन? नहीं सर। नहीं सर, हमें नहीं नहीं सीखा। आता है। तो जब हम एसएचएम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन भी देखेंगे। आप मुझे याद दिला देना, वैसे तो याद रहेगा, फिर भी एक बार याद दिला देना, क्योंकि अपने को यहाँ पर कुछ एसएचएम से रिलेटेड सवाल करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अभी एसएचएम अपने को नहीं आता है, तो अपन जब पढ़ेंगे एसएचएम में तो वो सवाल वहां ले लेंगे। नाउ अब एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बेसिकली ये है कि देखो यार, ये मैंने कर दिया, लेट्स से यहाँ पर कोई Q1 चार्ज मैंने रख दिया। अभी इसके सराउंडिंग में अगर कोई Q2 लेके आता हूं, या कोई Q3 लेके आता हूं, या कोई Q4 लेके आता हूं, क्या Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा? हाँ। क्या Q3 पर लगाएगा? हाँ। क्या Q4 पर लगाएगा? हाँ। इनफैक्ट सब पर लगा रहा है। तो इसने क्या कर रखा है, अपना एक एरिया डिफाइन कर रखा है अपने सराउंडिंग में। Q1 ने अपने आसपास में एक ऐसा एरिया बना रखा है, एक ऐसी फील्ड बना रखी है जिस पर कि वो दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगाने की क्षमता रखता है ना। और इसको सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसने अपना मतलब, एक होता है ना कि हर एक कुत्ते का एरिया होता है कि भाई ये इसका एरिया है, ये इसका डॉन वाला एरिया है, ये इसका डॉन वाला एरिया है, तो इसमें इसकी चलती है मतलब, है ना। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि Q1 जो है एक ऐसा, इसने सराउंडिंग में अपने एक एरिया बना रखा है जिसमें कि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है। तो वो चार्ज पार्टिकल Q1 की वजह से फोर्स फील करेगा। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, कुत्ता उत्ता लिखना नहीं है डेफिनेशन में, मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्म बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताता है कि यहां पर इसकी चलती है ना, इस डॉन की यहां पर चलती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बताएगा कि कितनी चलती है। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब उस चार्ज का वहां पर इंफ्लुएंस ज्यादा होगा, उसका ज्यादा चलती होगी उस जगह पर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी तो बताओ चार्ज की ज्यादा चलेगी या कम चलेगी? वहां पर कम चलेगी। बड़ी सिंपल सी बात अपने को समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है? चार्ज ने अपने आसपास में एक ऐसा एरिया बना रखा है, एक ऐसी फील्ड बना रखी है जहां पर दूसरे चार्जेस को फोर्स लगाने की क्षमता वो रखता है। उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बताता है कि किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की कितनी चलती है। यानी कि फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो ज्यादा चलेगी, कम हुई तो कम चलेगी। अब ये डेफिनेशन तो है नहीं, ये तो अपने समझने के लिए समझा। डेफिनेशन ये है कि अगर ये मैं चार्ज ले लेता हूं, मान लेते हैं ये है Q1, और यहां से मैं अगर यूनिट चार्ज यहां रखता हूं, क्या रखता हूं? यूनिट चार्ज में यहां पर रखता हूं, तो उस पर जितना फोर्स फील होगा उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब Q1 की वजह से इस यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स रिपल्शन का, ये जो कुछ भी फोर्स फील होगा, वो कहा जाएगा इस पॉइंट पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज अगर कहीं और हो गया, मान लो यूनिट चार्ज यहां रख दिया गया, तो इसका फोर्स क्या सेम रहेगा? क्या अलग हो जाएगा? तो इस पॉइंट पर रखी गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहा जाएगा? क्या करेंगे हम? यहां पर एक यूनिट चार्ज रख देंगे, यहां पर हम एक यूनिट चार्ज रख देंगे और फिर देखेंगे कि भाई साहब इस पर फोर्स कैसे लग रहा है। तो जो फोर्स यहां लगता हुआ पाया जाएगा उसी को कहा जाएगा Q1 की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब मैं यहां पर ले आता हूं एक पॉइंट।
तो मैंने बोल दिया दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। क्या कोई बता सकता है पॉइंट नंबर 1 और 2 में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी? 2 पे 2 पर होगी। रीजन? डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा डिस्टेंस कम होगा, तो फोर्स फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और बड़ी सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि भाई डॉन के जितने पास में जाएंगे उसका उतना ही एरिया बढ़ता जाए, उसका उतना ही इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। उसके घर में उसकी सबसे ज्यादा चलती होगी। समझ में आ रही है ना? अरे यार तुम डॉन वन वाली पिक्चर नहीं देखते क्या? देखते हैं सर। हाँ तो हाँ बोलो ना जोर से। तो भाई चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखते हैं तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें लिखें इट इज अ रीजन, इट इज अ रीजन in which any charge experiences a force due to property of its charge, due to property of its charge, due to property of its charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हेडिंग में लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें लिखें intensity of electric field at any point, intensity of electric field at any point, intensity of electric field at any point is equals to force on unit charge, force on unit positive charge, force on unit positive charge placed at that point, placed at that point। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए लेते हैं कि मान लेते हैं ये कोई ऐसा चार्ज बना हुआ था, पता नहीं क्या है ना, एक बड़ी सी बॉडी है जिसपे कि अपन ने चार्ज दे रखा है। इस चार्ज की वजह से अगर मैं यहां पर एक यूनिट चार्ज रखता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इस चार्ज ने जो फोर्स फील किया रिपल्शन का उसको मैंने F से दिखा दिया। तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब देखो क्या हमेशा हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा? क्या नहीं होगा, हमारे पास तो हो सकता है कुछ चार्ज कुछ ज्यादा हो, चार्ज कुछ कम हो। तो मैंने क्या करना है कि यार मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी था और फिर यहां पर कोई चार्ज था जिसका चार्ज हमने मान लिया कुछ Q0 था, है ना, Q0 था। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये अवेलेबल है पूरी बॉडी, और अभी हमारे पास सिर्फ ये Q0 अवेलेबल है, दोनों चीजें अवेलेबल है। और अब हम देखना चाहते हैं कि यार इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखी जाएगी। तो हमें पता है कि यहां पर लेट से कुछ फोर्स यहां पर इसको फील हुआ होगा F0 फोर्स फील हुआ होगा। अब मैं देखना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कोई बता सकता है कैसे निकाला जाए?
डिवाइडेड बाय m सर। डिवाइड बाय m हाँ उसका मान क्यू नॉट था। डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। Q नॉट। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो देख सकते हो कि यार F नॉट जो है वो तो फोर्स किस पे लगा था, Q नॉट चार्ज पर लगा था। हमें तो क्या करना होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर करना होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, Q नॉट पर अगर इसने F नॉट फोर्स लगाया तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना लगाया होगा, F नॉट बाय Q नॉट क्यू लगाया। नॉट। तो यहाँ पर ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड से अपन देख सकते हैं कि Q नॉट पर F नॉट लगा तो यूनिट चार्ज पर F नॉट बाय Q नॉट फोर्स लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन किसी भी जनरल पॉइंट पर लिख सकते हैं F नॉट अपॉन Q नॉट, यानी कि उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज जो कि यहाँ प्रेजेंट था। तो ऑब्वियसली हमारे पास हमेशा यूनिट चार्ज तो नहीं होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी रैंडम चार्ज हो सकते हैं ना, कभी 0.5 हो गया, कभी 0.5 कुलाम हो गया, कभी 2 कुलाम, 2.5 कुलाम, 5 कुलाम। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसकी मदद से। तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हुआ कि थ्योरेटिकल अगर हमें लिखना है तो इसे लिख सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए, फिर अपन प्रैक्टिकल का भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। डन? नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट। डन सर। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें लिखें प्रैक्टिकल में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of electric field at any point intensity of electric field at any point is defined by ratio of force is defined by ratio of force on small positive test charge, ratio of force on small positive test charge placed at that point, small positive test charge placed at that point, and magnitude of charge, समझ में आ गया? फोर्स बाय चार्ज की बात कर रहे हैं, इसका रेशियो निकाल लें तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट कौन बताएगा क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। पर कॉलम। है ना, न्यूटन पर कूलम बन जाएगा। तो इन दिस वे हम देख सकते हैं कि इसके बन चुका है। ठीक है, अच्छा अपन होमवर्क तो कर ही रहे होंगे साथ के साथ। कल होमवर्क दिया था ना मैंने? आवाज बंद हो गई सारी।
मॉडर्न फिजिक्स का होमवर्क दिया था, मॉडर्न हाँ सर, हाँ। फिजिक्स 2। हाँ सर। भाई मॉडर्न फिजिक्स को लाइटली मत लो, कितनी बार तो बता दिया। ये मतलब आपको जड़ी बूटी है, ये क्या होता है? संजीवनी। हाँ, जीवनी बूटी। संजीवनी बूटी है। तो भाई इसको मतलब अपना क्या है ना, ये इसको तो बिल्कुल ही लाइटली मत लो यार। बिल्कुल होमवर्क आपका अगर मिस हो रहा है तो मिस मत करो, है ना। थोड़ा बैलेंस सा टाइम टेबल बना के रखो। ऐसा नहीं कि आपने इतना इनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना लिया, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना लिया कि यार दिन भर आपने सोच रखा है 15 घंटे पढ़ लूंगा, है ना। कि मोटिवेशन अपना हाई है आजकल, है ना। तो अपन ने क्या सोचा कि 15 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, तो एक दिन पढ़ लोगे, दूसरे दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन तो बोलोगे कि भाई आज तो 2 घंटे ही पढ़ूंगा, 2 दिन से 15 घंटे पढ़ रहा था। तो एक्चुअली क्या है कि अपना पॉइंट ये है कि जो भी आप बनाए टाइम टेबल थोड़ा बैलेंस्ड वे में बनाए, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब अपने को एकदम 15 घंटे पढ़ने, नहीं। अगर आप दिन के 9 घंटे लेकिन रोज 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो यू आर इन बेटर सिचुएशन कि एक दिन 15 घंटे, दूसरे दिन 15 घंटे और तीसरे दिन सो गए, है ना। तो रोज का अपन रूटीन बना ले कि हाँ यार 9 घंटे करना है तो 9 घंटे करना है, और आपके पास टाइम है अभी, ऐसा नहीं है। सुबह के 3 घंटे बोल दो, दिन में 3 घंटे बोल दो, रात को 3 घंटे बोल दो, तब आपके 9 घंटे हो जाना बहुत आसान है ना। टुकड़े में कर लो चाहो तो ये भी है। और बीच बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी रखो, है ना। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा खेलते कूदते रहा करो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के साथ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, मतलब टीवी पिक्चर वगैरह देख लिया करो, है ना। तो कल वाला वीडियो देख ही लिया होगा, है ना। किसने कमेंट किया ये? ये कौन है? किंग किंग कौन है भाई? अबे नाम तो किंग रखा हुआ है। कहाँ का किंग है बे तू? घर का। अभी घर उसके का कौन? एरिया का। अच्छा चलो नीला ठीक है, अब किंग। मैं क्या बोलूं, घर का किंग है तो। घर के किंग को किंग नहीं बोलते, गधे। है ना। तो एनीवेज माय पॉइंट इज दैट कि वो मूवीज जो मैंने बताई हैं सर वो सुना। देख सकते हो उस वीडियो में। कल मैंने जो वीडियो बताया था, किंग ने जो देखा वीडियो, तो उस वीडियो में मूवीज जो है, ऐसा नहीं कि मूवीज सारी की सारी एक साथ देख लोगे, नहीं नहीं नहीं, फिर इसे बैलेंस वे में रखना है ना कि हाँ यार 7-8 दिन में एक आध पिक्चर देखने का टाइम अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखिए, थोड़ा बैलेंस रहोगे, लंबा गेम खेल पाओगे, खुशी खुशी खेल पाओगे। अगर तुमने एक्सट्रीम कर दिया, चाहे पढ़ाई भी एक्सट्रीम कर दी, चाहे तुमने मस्ती भी एक्सट्रीम कर दी, सब जगह दर्द हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ सर। सर तो जीवन का अपना जो उद्देश्य है क्या है? बैलेंस लाइफ जीना है ना। तुम चाहे आईआईटी कर रहे हो, आईआईटी खत्म हो गई, इंजीनियरिंग खत्म हो गई, जॉब भी कर रहे हो, तब भी अपना जीवन का उद्देश्य क्या है? बैलेंस रखना सभी चीजों को, है ना। अदरवाइज तुम क्या हो जाओगे, जब ये इनबैलेंस में होगा ना चीजें, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। चाहे पढ़ाई हुआ, चाहे आप मजे हुए, मजे भी आप मतलब एक्सट्रीम नहीं कर सकते। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन रुक जाओगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा बैलेंस रखें अपनी पूरी टाइम टेबल को, है ना। तो और रही बात थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह करते रहना, थोड़ा सा मतलब मैं बता रहा हूँ इसलिए, और थोड़ा सा खेलते कूदते रहना, है ना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी तो जरूरी है। और मूवीज वूवीज देखनी हो तो मैंने कल वीडियो बनाया था, वो देख लेना, उसमें आपको बढ़िया मूवीज मिल जाएंगी। तो मतलब काफी क्लोज है वो मूवीज, मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ, खासकर कोच कार्टर, है ना, COACHCARTR, खासकर कोच कार्टर। ये मूवी काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगती है और तुम्हें भी अच्छी लगेगी, है ना। काफी मोटिवेटिंग मूवी है एंड ट्रू स्टोरी है इसकी, है ना, ट्रू स्टोरी है। तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस मूवी, सारे मतलब मजा आ हॉलीवुड जाएगा। मूवीज है। हाँ सारे हॉलीवुड मूवीज है। हाँ, सारे हॉलीवुड मूवीज हैं। सर मार्वल फिर तो अच्छी बात है सर, देख लेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? सर बॉलीवुड देख लेंगे। हाँ हाँ, अरे ध्यान रखना, मैंने बोला है तो दिन में मत देख लेना, तो उसमें 5 पिक्चरें बताई हैं मैंने। सर ने बोला है पढ़ाई छोड़ो, मोटिवेट हो क्या आओ। नहीं सर। है ना, तो थोड़ा बैलेंस वे में रखोगे, अच्छा लगेगा। तो चलो अब शुरू करते हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक EF लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये लोग आप ही करोगे ना, मुझे नहीं आता ये करना। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये Q1 है ना, ये Q1 है, और यहां से R दूरी पर एक कुछ Q0 चार्ज रखा हुआ है
है ना, कुछ क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं ये पॉइंट अगर मैं मान लेता हूं P है, तो क्या Q1 की वजह से इस पॉइंट P पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी या नहीं बनी होगी? क्या सर? बनी होगी। Q1 की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी। कैसे पता लगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोला था कि यार अपने आसपास का ऐसा एरिया बना रखा है जहां पर फोर्स लगाने की क्षमता वो रखता है। पहली बात, इसका मतलब क्या Q0 पर फोर्स लग रहा है? लग रहा है। इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो भी होगी। हाँ, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगा? के Q0 by R square, Q1 by R square। Q2 by R। Q1 by R square। तो वो क्या लिखा गया था? वो लिखा गया था F0 अपॉन Q0। F0 लिखा गया था कि Q1 by Q2 by R square डिवाइडेड बाय Q0, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज अपन ने रखा था। तो ये Q0 है और ये हाँ, Q0। ये भी Q0 है सर। तो यहां से आ गया K Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, फोर्स अपना वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहने वाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर रहने वाली है। तो वो कितना बन चुका है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर लिखें तो क्या लिखा जाएगा बताओ? फोर्स की डायरेक्शन अपन उसका मैग्नीट्यूड। फोर्स देखो, फोर्स किधर लगा था? इधर लगा था। R cap। फोर्स कहाँ लगा था? इधर लगा था। हाँ। तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा? ये आर कैप लिख देता हूं। बोलो, बात समझ में आती है? यस सर। समझ में आया? ये आर वेक्टर अगर बना, ये आर वेक्टर ऐसा बना ना, तो आर वेक्टर अगर ऐसा बना तो ये अगर डायरेक्शन लिखूं, मैं लिख सकता हूं ये वाली डायरेक्शन आर वेक्टर के डायरेक्शन में है। और आर की डायरेक्शन कहां से लिखेंगे? आर कैप से लिखी जाएगी। बोलो, समझे? अरे जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। अब देखो, अब देखना कि यहां पर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लिखता हूं, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लिखता हूं, तो इस पॉइंट पर, ये पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए कहां होगी? सभी नहीं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? चलो इस पॉइंट को छोड़ो, इसको करो। अभी अपन ने इसी को सॉल्व किया ना, इसी का बताओ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पाई जाएगी? राइट साइड में। इसकी डायरेक्शन राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में। इस तरीके से। कैसे पता लगा? राइट साइड। क्योंकि अपने को यहां दिखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आर कैप की तरफ है। तो आप देख सकते हो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनी है वो इस तरह से बनी है। तो अब मैं इस पॉइंट को देखता हूं, बताइए कहां होगा? सर उसके ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे सोचा? कि यहां पर कोई चार्ज इमेजिन कर लेता हूं, उस पर फोर्स लगा ऊपर, हाँ और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इमेजिन कर सकते हैं। हाँ सर। और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को अब इमेजिन करने के लिए फोर्स के पास भी नहीं जाना, अभी हमारे पास ये रहा के क्यू बाय आर स्क्वायर और डायरेक्शन है आर कैप। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये चीज पूरी पॉजिटिव बन चुकी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सीधा सीधा आर कैप पर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर ये बन जाएगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं एक पॉइंट देखता हूं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी? पीछे नीचे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड एंड इस पॉइंट पर नीचे। अब नीचे की तरफ। और इनफैक्ट अपने को यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज बनी हुई है। हाँ। तो आप देख सकते हो कि फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनी है दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, इज इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है। और अगर लेट से मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, कहां बनेगा?
ऐसे क्रॉस में आगे ये ऐसा लाइन ज्वाइन किया और ये इस हाँ। तरह से चला। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये यहाँ पर ऐसा लाइन ज्वाइन किया और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे बन गई। अगर मैं इस पॉइंट पर देखता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से, एंड यहाँ देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी डायरेक्शन बनी है अवे फ्रॉम द चार्ज बनी हुई है। अब हम सोचते हैं नेगेटिव चार्ज के बारे में। सर वो पास में आएंगे। ये है इनसाइड नेगेटिव होगी चार्ज। तो सभी उसकी कैसे तरफ बन होगा, जाएगी? इस towards प्रकार से में। अंदर की तरफ बन जाएगी। towards ये अगर मैं मैथमेटिकली देखना चाहूं तो वो कैसे देखा जाएगा? वो ये नेगेटिव रहा एंगल। कि चार्ज। Q की जगह नेगेटिव है तो यहाँ पर ये माइनस है, ये नेगेटिव हो चुका है। जो ये बना हुआ है ना, ये नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव इंटू आर कैप, यानी कि आर कैप के विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है। तो आप देख सकते हो सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज बनी हुई है। तो इसको लिख सकते हैं फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is in the opposite is in the direction away from, towards हो जाएगा ना, is in the direction towards The charge. the charge। ठीक है, तो अपना नेगेटिव चार्ज का भी हो गया। तो अपन ने ये लिखा हुआ है क्या, ये नोट कर लिया? नहीं सर, एक मिनट। जल्दी से करो। नहीं सर। ये आवाज आ रही है किसी की? एक मिनट, कौन है ये? प्रसाद सर, प्रसाद। ऋषिकेश चोपड़े, आपके माइक से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ध्यान रखो। हो गया ठीक। प्रसाद सर। प्रसाद से हो रहा है सर, प्रसाद से। प्रसाद है? हाँ प्रसाद, ध्यान रख लो यार अपने माइक का। स्लाइड चेंज। हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लो सर, एक मिनट सर, एक मिनट। ये लो सर, एक मिनट। हाँ बस कर रहा हूँ, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट निकाल ले। हाँ नहीं सर, उसको बोल रहा स्क्रीनशॉट निकाल ले। डन। नहीं सर, एक मिनट। बहुत स्लो लिखते हो भाई, ये क्या बनाना है? ऐसे बाण ही तो बनाने हैं, ऐसे ऐसे बनाते जाओ। हो गया सर। क्या तुम भी कलर चेंज करते हो क्या? लाल काला पीला नीला ऐसे कलर चेंज करते रहते हो क्या? डन 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 डन। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। सर रुके। अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको यार, इतना सा सिंपल सी चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना। नोट कर लेना बाद में, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बड़ी सिंपल सी बात है। क्या है कि यार किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट बनी है वो बनी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E3 एंड सो ऑन। मतलब मान लीजिए कि अपने पास कोई सारे चार्जेस है ना, ये मैंने Q1 ले लिया, ये मैंने Q2 ले लिया, ये मैंने Q3 ले लिया। तो अभी देखते हैं कि कोई मैंने रैंडम पॉइंट पकड़ लिया है, पॉइंट P, है ना, पॉइंट पकड़ लिया है मैंने पॉइंट P। तो पॉइंट P पर क्या Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी।
क्या Q2 की वजह से होगी? बिल्कुल होगी। क्या Q3 की वजह से होगी? बिल्कुल होगी। और यहां पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तो इस पॉइंट पर बनने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फोर्स का देखा था, जो फोर्स का सुपरपोजिशन देखा था ना, बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पर। तो मैं इसकी वो लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, और यहाँ पर हम मैथमेटिकली इस बात को समझ भी पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल्स टू, लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q3। तो इस प्रकार से हमारे पास में Q1, Q2, Q3 की वजह से बनने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सम बन जाएगा, और वही होगा इस पॉइंट पर बनने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डन 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 डन। नहीं सर। हाँ सर। लिखो यार, क्या करते हो? नेक्स्ट, अब एक सर सवाल 2 मिनट पीछे लो ना सर, 2 मिनट। ये 2 मिनट लो। ये लो यार, ये लो। दो तो चीजें लिखी है मैंने, एक तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, और वो भी दोनों सेम ही है। चलो आगे बढ़े। हाँ तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अभी अपन ने क्या रखे हैं? चार्जेस रखे हैं। यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज, यहां पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है ना, दोनों चार्जेस सेम है। और ये रखे गए हैं, ये रखा है D,0 पर, और ये रखा गया है -D,0 पर। फिर हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को कहा गया A पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स कहे गए 0,D, 0,D। एंड एक पॉइंट कहा गया B पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स कहा गए 2D,0। तो हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A पॉइंट पर बताइए और B पॉइंट पर बताइए क्या होगा। हाँ, A पॉइंट पर आया। एक मिनट सर। चिन्मय तेरा माइक बंद कर, हाँ, माइक बंद कर।
चिन्मय माइक बंद कर। तेरे सर, माइक ऑफ कर रहे चिन्मय। सर ए पे सर के क्यू कॉस थीटा मतलब ये अपना डी बाय सर एक मिनट सर मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं। मैं बता देता हूँ, आप चेक कर लेना और बता देना कि मेरा सही है या नहीं है। मतलब तुम्हारा सही है, मेरा तो सही होगा, है ना? तुम्हारा सही है या नहीं है वो बता देना, है ना? तो देखो, इन दोनों को ज्वाइन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। फिर मैं देखता हूं कि यहां पर इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो इसकी डायरेक्शन भी कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी। अभी देखो, ये पॉइंट भी क्यू था, ये पॉइंट भी क्यू था। फिर मैं देखता हूं यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी भी बराबर होगी। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, क्यू भी सेम है और दूरी भी सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम पाया जाएगा। इतना बात समझ में आती है? अरे बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर। तो अब देखो कि यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, कि क्यू बटा आर स्क्वायर पर। तो देख सकते हो दोनों चार्जेस भी सेम है और चार्जेस की उस पॉइंट से दूरी भी सेम है। यहां से यहाँ डिस्टेंस देख लो, यहां से यहाँ डिस्टेंस देख लो, वो भी सेम है। तो एज यू कैन सी डिस्टेंस सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का सेम बना होगा। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा और ये वाला एंगल थीटा है। तो यहां पर ए पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाए तो मैं लिख सकता हूं ई नेट इज 2e cos थीटा। समझाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। और ये डायरेक्शन क्या बनेगी, जे कैप, है ना? डायरेक्शन भी जरूरी है साथ में। तो 2e की वैल्यू लिखी जाएगी के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो ये देखिए, ये है d, ये है d, तो यानी कि ये √2d, तो √2d का होल स्क्वायर। और cos थीटा अगर लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा, ये अगर थीटा तो इधर भी थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, मतलब d अपॉन √2d, यानी कि 1/√2, 45 बन जाएगा बेसिकली। 45 डिग्री है ना? हाँ। ये भी d है, ये भी d है, तो ये 1/√2 बन चुका है। एंड डायरेक्शन इज जे कैप। तो ये है √2 का स्क्वायर, है ना? इसको देखो, ये है √2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 बन जाएगा। तो ये 2 से 2 गया, तो ये आ चुका है के क्यू अपॉन √2d स्क्वायर जे कैप। ठीक है, √2 ये इतना बन चुका है। तो सबका आ गया, जिसका भी आया बोलो कौन है? हाँ सर, आ गया है ना? अब पॉइंट बी की बात करते हैं। तो बी पर अगर देखा जाए, बी पर देखा जाए तो पॉइंट बी पर देख सकते हैं, इस क्यू चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और एक इस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? नहीं होगा, है ना? मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट। कैसे पता लगा? क्योंकि पॉइंट की दूरी इस क्यू चार्ज से कम है और इस वाले क्यू चार्ज से ये पॉइंट दूर है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कम हो जाएगी। अभी दूसरी बात मैं बोलता हूं कि क्या डायरेक्शन बताइए इन दोनों की। इस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन कहां बनी? प्लस आई कैप, माइनस आई कैप? प्लस आई कैप। प्लस आई कैप। इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ डायरेक्शन प्लस आई कैप। प्लस आई कैप। बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों की वजह से प्लस आई कैप, तो सीधा हम जोड़ सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो लिखा जाएगा ई नेट, वो लिखा जाएगा के क्यू अपॉन, ये दूरी कितना है, डी, और ये वाला कितना है, 3d। तो लिखा जाएगा के क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 3d का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो। आई कैप। सर वो बोलो किसकी बात कर रहे हो? सर एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ, जैसे चार्ज नंबर 1, जैसे चार्ज नंबर 2, ताकि अब बोलना आसान हो जाए। अब बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो। अरे बोलना भाई यार, ये एक ऑनलाइन में ही दिक्कत है। अबे क्या बीच में सो जाता है तू? बता क्या हुआ? किसको पूछ रहे थे, मेरे को? अरे कोई तो बोल रहा था ना बीच में। हे भगवान, परेशान हो गया मैं।
उठा ले रे देवा। हाँ तो अब देखो, आनंद सर। तो ये देखना कि ये मैंने लिया है, ये लिया है मैंने 4Q चार्ज, और ये यहाँ पर मैंने लिया है दिस इज Q चार्ज, और इनके बीच की जो दूरी लिया है ये 3D लिया है। देखा हुआ लग रहा है कुछ? कर दो जिज्ञासा। देखा हुआ लग रहा है? हाँ सर। कल ही किया था अपन ने, हाँ ना? सर। कल ही किया था। तो अभी मुझे देखना है ऐसा पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग, फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग the charges at which electric field is 0। ठीक है, वैसे तो ओरली हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग गधे हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। सर सर 3D बाय अंडर रूट 1 माइनस क्यू अरे रे 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 रे, इतना इतना थोड़ी ना बनेगा। इतना बन रहा है क्या? नहीं, इतना नहीं बन रहा। इतना अंडर रूट नहीं आ रहा भाई। सिंपल सा आंसर आएगा। सिंपल सा आंसर आएगा। सर एक मिनट। थ्री डी बाय 2। बीचों बीच बोल दिया आपने, तो बीचों बीच थोड़ी ना होगा। 2D। हाँ 2D 2D, ये सही आवाज आई है। और ये इनफैक्ट आप कल भी देख लो। चलो पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं कल वाले को याद दिलाता हूँ। तो अपन ने मान लिया कि पहले तो बताओ कि क्या इस रीजन में ये आंसर आएगा क्या, इस लाइन के इस साइड में आएगा क्या? नहीं। मान लेते हैं ये पॉइंट है। क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट या राइट? राइट में। राइट में। 4Q की वजह से इस पॉइंट पर लेफ्ट या राइट? राइट में ही। राइट में है। दोनों राइट में है, तो क्या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे? नहीं होंगे। नहीं। और सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो क्या जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिमिलरली मैं यहां देखता हूं 4Q और Q। 4Q की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, Q की वजह से लेफ्ट में। दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड होंगे ना बाबा। Add। दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे। ऐड होंगे तो क्या जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये रीजन भी नहीं बोलेंगे, ये रीजन भी नहीं बोलेंगे। तो मैंने क्या बोल दिया, इन दोनों के बीच में यहां पर कोई x दूरी पर ऐसा कोई पॉइंट था। तो इस पॉइंट पर मैं देखता हूं Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना। किसी को लग रहा हो कि ये क्या कर रहे हैं सर, तो ऐसा सोचो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर 4Q की वजह से देखा जाए तो लेफ्ट में या राइट पर? राइट में। दोनों सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट? अपोजिट। अपोजिट। तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेट लिखी जाए तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4Q माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q लिखा जाएगा, है ना। इस पॉइंट पर अगर नेट लिखा जाए तो इसका अगर करना है हमें जीरो, तो ये कर दिया जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4Q की वजह से क्या लिखी जाएगी, वो होगी कि 4Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, कितना है वो 3D माइनस x का होल स्क्वायर, 3D माइनस x माइनस Q चार्ज की वजह से, तो KQ अपॉन x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। देख लो कल वाली इक्वेशन बनी है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा D आ जाएगा। अरे कल वाला सवाल है भाई, याद आया? यहां पर हमने कौन सा कितना चार्ज रखा जाए ताकि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। अरे यार मर जाते हो तुम लोग तो बीच बीच में। हाँ सर। अरे जोर से बोलो। जय माता दी। हाँ तो ई नेट आ गया यहाँ पर, यहाँ से x आ गया, समझ में आया? सर हाँ सर।
हाँ, बीच बीच में बोलते रहा करो भाई, मेरे भी तो लाइफ है, मैं भी तो जिंदा रहना चाहता हूँ। तो क्या चालू करके? क्या बोल रहे हो सर, मर क्यों नहीं जाते? भगवान, कैसे कैसे सर 1 लोग मिनट हैं। पिछले वाले स्लाइड लो ना। हाँ, ये सवाल समझ लो, ये वही सवाल है, अरे 9q और यार। q। इसमें पूछा है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, है ना। इस बार 9q और q कर दिया और दूरी 4d कर दी। सॉल्व करो, पीछे जाता हूं मैं। हाँ, यहाँ देख लो। सर 9q से 3 डिस्टेंस। हाँ, बस खत्म सवाल। ऐसे ही मैं चाहता था इसको भी तुम करो, लेकिन तुम क्या हो? होशियार। ठीक है, अब यहाँ देख लो। तो ये सारे काम अपन ने कल कर रखे थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी चीज को आपको याद दिला दूं। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर इससे 3d दूरी पर और यहां से ये d दूरी पर ये एक ऐसा पॉइंट आ गया था, पॉइंट एट विच, क्या बोलूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। तो यार देखो, अभी तक तो हाँ मैं सर। मजाक कर रहा था, अब सीरियसली बता रहा हूँ। बीच बीच में हाँ हाँ बोलते रहा करो, चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए। हाँ हाँ बोलते रहा करोगे ना, तो मेरी एनर्जी बनी रहेगी, कल भी मैं आ पाऊंगा, है ना। कल संडे, उसके बावजूद भी मैं पढ़ा पाऊंगा। सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। हाँ सर हाँ सर तो अब देखो कि अब एक हाँ ग्राफ सर। ड्रॉ करना चाहते हैं। हाँ सर। इसमें ठीक है हमने सर। देखा, हाँ सर। अरे अब मजाक नहीं। हाँ सर। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ देखा कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा है ओरिजिन पे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इधर जा रहे हैं एक्स। मतलब क्या है इसका, ये समझा देता हूं कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज से राइट साइड में इधर गया, ध्यान रखना मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज से मैं अवे की तरफ अगर जाता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताइए, बढ़ता हुआ फील होगा या कम होता हुआ फील होगा? कम होता हुआ। कम होता हुआ फील होगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर लिखा जाता है। तो जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। कम होता हुआ। तो मैं देखना चाहता हूं एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैंने ई एक्स से इंडिकेट कर दिया, वर्सेस एक्स ग्राफ दिखने में कैसा पाया जाएगा। तो ध्यान रखना, हमें पॉजिटिव एक्स में भी जाना है, हमें नेगेटिव एक्स में भी जाना है। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो मैंने ले लिया कि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। तो हम देखना चाहते हैं ग्राफ अब दिखने में पाया जाएगा तो वो कैसा पाया जाएगा। ठीक है, तो पहला ग्राफ है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले इस पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर आते हैं। बताइए इस पॉइंट पर दूरी कम है या ज्यादा है? कम कम है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। डायरेक्शन राइट में या लेफ्ट में? राइट में। राइट राइट में है। राइट वाले डायरेक्शन को हमने क्या बोला? पॉजिटिव बोला। मैग्नीट्यूड ज्यादा था या कम था? ज्यादा था। और वो भी किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव। पॉजिटिव Right डायरेक्शन में। direction। फिर मैं जैसे जैसे दूर जाता हूं, मान लो यहां आता हूं, तो डायरेक्शन अभी भी सेम रही या अलग रही? सेम ही सेम ही है। मैग्नीट्यूड बदल रहा है। कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा क्योंकि दूरी हमने बढ़ा दी है। इसका मतलब मैं यहां से इधर जाता हूं तो मैग्नीट्यूड कम होता हुआ जा रहा है। मैग्नीट्यूड कम होता हुआ जा रहा है, तो ग्राफ अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनता हुआ पाया जाएगा। और एकदम जीरो डिस्टेंस अगर करने लगे, डिस्टेंस की वैल्यू कहीं पर जीरो अगर हम करने लगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगा। इसीलिए ये ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, e की वैल्यू कम होती जाएगी और इवेंचुअली ऐसा बहुत कम हो जाएगी। क्या जीरो हो पाएगी कभी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जीरो का मतलब x की वैल्यू बहुत इनफाइनाइट कर दे, और इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो पाएंगे। मैं इस पॉइंट पर आता हूं, ये पास है या दूर? पास में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम?
ज्यादा होगा। डायरेक्शन लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है। तो मुझे पता है मैग्नीट्यूड ज्यादा, लेकिन इस बार नेगेटिव है, तो ग्राफ ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ को ऐसा बनाना पड़ेगा। फिर से देख लो, दूर जाते हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो सर ये मैग्नीट्यूड कहाँ है इस ग्राफ को? ये समझ रहे हो ये मैग्नीट्यूड कैसे कम हो रहा होगा है? सर। कि यहाँ देख सकते हो कि ये जो चीज है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिखा रही है। मैं यहाँ पर देखता हूं तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड दिखा रही। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में, इसीलिए ये नीचे की तरफ ग्राफ बनता हुआ पाया जाएगा। देख लो, समझ लो, कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं सर। जल्दी से ड्रॉ करें, नेक्स्ट करते हैं फिर अब। हो गया सर। यहां पर ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ओनली नेगेटिव चार्ज। यहां पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये अपन ने देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर वर्सेस एक्स का ग्राफ देखने में कैसा पाया जाएगा। तो ये अब आप लोग बताएंगे कैसे करें। सर ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर बताओ ग्राफ कैसे बनाऊं? उल्टा हो जाएगा सर। उल्टा ग्राफ मतलब नहीं, नीचे? ग्राफ नहीं सर। फिर हाँ, राइट साइड का नीचे हो जाएगा और लेफ्ट साइड का ऊपर आ जाएगा। राइट साइड का नीचे हो जाएगा, लेफ्ट साइड का ऊपर आ जाएगा। ये तो सही कह रहा है। चलो देखो, इस पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट पर दूरी कम है या ज्यादा? कम। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा। ज्यादा, लेकिन डायरेक्शन अगर देखें तो किस तरफ है, लेफ्ट में या राइट में? राइट में। लेफ्ट में है। नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, तो पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूं नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव है मतलब नीचे जाना पड़ेगा, और जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ये समझ में आता है? हाँ सर। अभी मैं इस पॉइंट पर चलता हूं। यहाँ पर बोलिए, दूरी कम या ज्यादा? कम। कम। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा। ज्यादा। डायरेक्शन राइट साइड। राइट साइड। तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। डायरेक्शन पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड है ज्यादा, तो ऊपर से शुरू करके ऐसा अपन दूर जाएंगे तो ये होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का ग्राफ बना दिया है। देख लो, कोई समस्या है तो बताएंगे। नहीं सर। और क्या किया मैंने, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, जिसका वैल्यू Q है, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज जिसका वैल्यू Q है। मतलब क्या है, एकदम बराबर चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, अभी मैं देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स कैसे देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सोच लेते हैं, है ना, जो जहां पर आसान वाला एरिया है पहले से वो अपन वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर देखते हैं। बताइए, इस Q चार्ज की वजह से, इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूं, इसको नंबर 2 बोल देता हूं। 1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में है। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। पॉइंट दूर में है या पास में है? नेगेटिव। पास में है। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब मैं इस Q की वजह से, यानी कि 2 नंबर चार्ज की वजह से यहां देखता हूं, तो यहां पर भी डायरेक्शन इसकी वजह से कहां पाया जाएगा? लेफ्ट में ही पाया जाएगा। लेफ्ट में। दोनों की वजह से कहां आया? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में आया। तो दोनों सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट में? सेम में आ गए। तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड होंगे। ऐड होंगे तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव है और दूरी कम है, तो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से कुछ ग्राफ दिखेगा। अभी मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ पर बताइए, ग्राफ का देखा जाए डायरेक्शन कहाँ बनेगी, राइट में या लेफ्ट में? राइट में या लेफ्ट में? राइट में। दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो दोनों की वजह से इसी तरफ बनेगा। तो वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड।
ऐड होंगे तो यहाँ मैं देख सकता हूँ पॉजिटिव वाला है, पॉइंट पास में है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आता है ये वाला चीज। अब इसमें तुम बताओ कि इन दोनों के बीच का ग्राफ यहाँ पर इस रीजन में बताइए ग्राफ कैसे देखने को मिलेगा। सर स्ट्रेट लाइन। सर एखादा पॉइंट रहेगा कि जहाँ पे वो ये फील्ड जीरो। बस बस बस, ये समझदार लड़का है। क्या नाम है तेरा? देवेंद्र। हाँ, देवेंद्र। देवेंद्री ना? हाँ। अरे हाँ है ना तो बोल, कंफ्यूज हो रहा है क्या नाम में? नहीं हाँ सर, हाँ हाँ। तो बिल्कुल सही है, देवेंद्र ने सही कहा है ना, कॉन्फिडेंस से हाँ बोलो। तो ये अपना जो है, अभी देखते हैं कि इस पॉइंट की बात कर लेते हैं ना, यहाँ पर देख लेते हैं। तो बताओ नंबर 1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, राइट में या लेफ्ट में? राइट में। 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? लेफ्ट में। दोनों सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट में? ऑपोजिट में। अरे गधा, ऑपोजिट में है। और ऑपोजिट में है तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट होंगे। इनमें से बड़ा वाला किसका होगा, 1 का या 2 का? 1 का, क्योंकि यहाँ पर दूरी 1 से है कम, 2 से है ज्यादा। तो 1 की दूरी है कम तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात ज्यादा चलेगी, 1 की चलेगी या 2 की? 1 की चलेगी। कहाँ आ गया वो, राइट में आ चुका है। राइट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अभी मैं इस पॉइंट पर देखता हूँ, ध्यान रखना ये पॉजिटिव आ गया था, भूलना मत, फिर से नहीं बताऊंगा। अब इसकी बात करता हूँ। इस पॉइंट पर 1 की वजह से कहाँ पर है, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। 1 की वजह से राइट में। 2 की वजह से लेफ्ट में। ऑपोजिट में है तो ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। किसका बड़ा होगा, 2 का या 1 का? 2 का, क्योंकि दूरी कम है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो किसकी बात चलेगी, 2 की बात चलेगी। तो वो भी नेगेटिव आ चुका है, लेफ्ट में मतलब नेगेटिव आ चुका है। तो अभी इधर कितना आया था, पॉजिटिव आया था, इधर किधर आया था, नेगेटिव आया था। तो इसका मतलब हम जैसे जैसे राइट में मूव कर रहे हैं, ऐसे में चलने लगा तो मुझे क्या दिखा कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर ग्राफ दिखने को कुछ ऐसा मिलेगा। ये मतलब इस प्रकार से पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ये स्मूथ कर लेना, ऐसा कोई ये ऐसा है ना, ऐसा। और ये बीच में जीरो भी होगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो बीच में जीरो होना मांगता है, तो यहाँ पर बीचों बीच जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q और Q दोनों सेम चार्जेस है, तो एकदम बीचों बीच यहाँ पर जाके जीरो हो जाएगा। बात समझ में आती है? अरे हाँ बोल दो। हाँ सर। अभी कल होमवर्क में आपका काम ये है कि इसमें से इस चार्ज को तो पॉजिटिव रखें और इस वाले को नेगेटिव रखें, और ग्राफ घर से आप बना के आएंगे। समझ में आया? पॉजिटिव और पॉजिटिव था ना, उसकी जगह पॉजिटिव और नेगेटिव रखें और वो बना के आएंगे। बाकी आपका एक और होमवर्क है, जेई मेन की एक्सरसाइज है, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है, उसमें जेई मेन की एक्सरसाइज है, उसमें आप सवाल करेंगे टॉप पहले 20 सवाल। ठीक है, जेई मेन के पहले 20 सवाल करके आएंगे। ठीक है, ओके। तो चलो कल मिलते हैं।